इधर 2024 का लोकसभा चुनाव राम मंदिर के इर्द गिर्द ही लड़ा गया। कम से कम बहस तो इसके इर्द गिर्द बुनी गई है। बीजेपी इसको लेकर मुखर है। कांग्रेस पर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल न होने, न्योता ठुकराने को लेकर आए दिन ताने कसे गए। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। विपक्ष को राम विरोधी ठहराने में पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस भी बीजेपी नेताओं के हमले का करारा जवाब दे रहा है। आजादी के बाद से लेकर आज तक भारत की सियासत को अगर किसी मुद्दे ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया तो वो है राम मंदिर का मुद्दा, जो कि मंदिर निर्माण के बाद भी सियासत का केंद्र बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बीजेपी के कोर एजेंडा में शामिल है। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी भाषणों में विपक्ष पर हमले के लिए इसे अपने सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बढ़ गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं। कांग्रेस पर पीएम मोदी के बड़े हमले के बाद मुंबई में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम पर लोगों को भड़काने और भ्रम फैलाने के आरोप लगाए। वहीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सब चीजें मोदी जी के इशारे पे चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीजें हम नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, और उसको उन्होंने ऐसा लोगों को भड़का रहे हैं, तो एक कभी नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद हर चीज की हिफाजत होगी। ये हमारा जो संविधान कहता है, संविधान के तहत हम चलेंगे। वो जो कह रहे हैं कि इंडिया आघाड़ी की सरकार आएगी तो कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगी, ये होगा नहीं। पहले तो हमारी सरकार राम मंदिर का काम पूरा करेगी। जो उन्होंने आधा अधूरा किया है वो तो पूरा करेगी। देश में जितने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे हिंदू के हो, चाहे मुस्लिम के हो, चाहे ईसाई को हो, चाहे सिख हो, इनकी इज्जत रखना हमारा फर्ज रहेगा। लोकसभा चुनाव में राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसकी कांग्रेस भी उपेक्षा नहीं कर सकती। बीजेपी राम मंदिर की आड़ में किसी न किसी बहाने कांग्रेस को घेरने में जुटी है। यही वजह है कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने में जुटी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र में यूपीए की सरकार होती तो भी राम मंदिर बनता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, इनको भ्रम है। ये मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। अगर सरकार एनडीए की नहीं होती, यूपी की होती, बीजेपी की नहीं होती, कांग्रेस की होती, तो मंदिर बनता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद उम्मीद थी कि इस पर दशकों से जारी सियासत पर विराम लग जाएगा, लेकिन शायद सियासत नहीं चाहती कि ये मुद्दा शांत हो। बीजेपी को सत्ता के केंद्र में लाने में इस मुद्दे ने अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह है कि भाजपा 2024 के चुनाव में इसे भुनाकर सत्ता की चाबी फिर अपने पास बने रहने की उम्मीद कर रही है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि मंदिर निर्माण के बाद लोगों के लिए ये मुद्दा नई सरकार के चुनाव का आधार बनता है या जनता अपने बुनियादी मुद्दों पर मतदान करती है।